वो जो मर्ज़ी तैयार कर ले, लेकिन हमारे पास भी इसके दुगना जवाब है। हमारी आर्मी इंशाल्लाह मजबूत है, तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जो मर्ज़ी कर ले, आर्टिफिशियल नहीं, उस मोदी अपना पीओ भी बना ले नहीं हो तो उसका जवाब दिया जाएगा। देखें ना, हर साल हमारा बजट इशू होता है, तो उसमें देखें हमारा तकरीबन 75% जो है बजट वो सारा आर्मी की तरफ है, ठीक है, डिफेंस में चला जाता है, एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया जाता है। और बाकी जो है बजट है 2% या 3% तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, और 2 या 3% जो सबसे मेन डिपार्टमेंट है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको दे रहे हैं। तो बाकी पीछे ये जो डिपार्टमेंट है ये सबसे अहम है, उनके साथ ही ऐसी नाइंसाफ़ी करें तो फिर मेरे हाल में ये तो पीछे रहना ही है मुल्क। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैद रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बेसिकली वो टॉपिक ये है कि अगर हम डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करें हिंदुस्तान की, तो उसने मज़ीद तरक्की कर ली, और वह तरक्की इस हवाले से की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अब वो ऐसे ड्रोन बनाने जा रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, सेंसर्स के थ्रू काम करेंगे। उसको ऑपरेट करने के लिए किसी मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी। वॉरहेड के अंदर अगर हम बात करें तो वॉरहेड के अंदर इस तरह के जो ड्रोन्स होते हैं काफ़ी, अगर हम बात करते चलें तो काफ़ी मतलब ये फ्रूटफुल होते हैं और काफ़ी इनका फ़ायदा होता है। इंडिया ने इस फील्ड के अंदर भी अभी कदम रख लिया और वो ऐसे ड्रोन बनाना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई हम दुनिया की पहली इस्लामी एटमी पावर हैं और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें तो वो कहाँ पे है और दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और देखते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? असद नज़ीर। असद साहब क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट, वकील हैं आप? जी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना। प्रैक्टिकल वकील नहीं? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। चलें, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन वकालत से आपका ताल्लुक है, तो आप लॉजिकल बातें और लीगल बातें बीच में आप बता सकते हैं। जी, वो जितनी होंगी इतना देख लेंगे। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, द टॉपिक फॉर द डेज़, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की, तो वो वॉर टेक्नोलॉजी के अंदर इस हद तक तरक्की कर चुका है कि अब उसने ऐसे ड्रोन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर कर लिए हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, और उसको किसी भी मैन पावर की और ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है इन द टाइम ऑफ द वॉर। वो खुद ही जाएगा वहाँ पे, अपना काम करेगा, और एट द टाइम जब उसको लगेगा कि मैंने अपना काम कर लिया है, जब उसको ये सेंस हो जाएगा तो वो अपने आप को वहीं पे ब्लास्ट कर लेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से कि हम हिंदुस्तान की ये खबर सुन रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है वॉर टेक्नोलॉजी के अंदर, और इंडिया दिन ब दिन इतनी तरक्की करता जा रहा है? सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे कि हमसाया ममालिक है, तरक्की कर रहा है, हम सब जानते हैं, अप्रिशिएटेड है। वो कैसे तरक्की कर रहा है? उसको वो फैसिलिटेट किया जा रहा है आपकी यूथ को। आपके यहाँ पे क्या फैसिलिटेशन है? आपकी सिर्फ भागदौड़ लगती है जब आप पैदा होते हैं, आप यही सुनते आ रहे हैं बाप आपका किचन चला रहा है। जैसे आप थोड़ा सा यंग होते हैं फिर वो हेडेक आपकी आ जाती है, बहन की शादी है, आपकी किचन की हेडेक है, वो आपकी एंट्रैक है, और एट दी एंड आप ग्रेवयार्ड। सिंपल। आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? आप किधर आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं? आपकी कितनी यूथ है? पाकिस्तान के अंदर रिसर्च का कोई काम ही नहीं है। वो इस बात पे बंदा तब सोचता है जब आप मेंटली हर तरफ से रिलैक्स होंगे, फैमिली आपकी हेडेक आपकी नहीं होगी, आप रिलैक्स हैं, आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं। हमारी ये चीज़ें हम पॉसिबल ही नहीं है। आज आप हालात देख लें जो पाकिस्तान। वॉरहेड की बात हो रही थी, उस हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हम क्लेम करते हैं कि हम दुनिया के पहले इस्लामी एटॉमिक पावर हैं। उस हवाले से क्या लगता है कि दुनिया की पहली इस्लामिक एटॉमिक पावर, और यहाँ पे अगर बिजली का ब्रेकडाउन हो जाए तो 2-2 दिन लाइट ही नहीं आती। डॉक्टर कदीर खान ने आपको पता क्या कहा था कि बाद में जब उसने कहा था मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं पाकिस्तान को ये एटम दिया था। और जो करने वाला है वो क्या कह रहा है? मैं ये अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूँ, सीधी सी बात है। वो मैंने आपको बात की थी कि बड़ी एक बंदे ने प्यारी सेइंग की थी, उसका नाम मुझे नहीं आया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आई थिंक सो। उसने कहा था कि दुनिया की बेहतरीन किताब है कुरान, और दुनिया की जलील तरीन कौम है मुसलमान। ये अगर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात की, उनके अकॉर्डिंग है। और अगर आप देखें तो कुरान, ये हमारे वैसे भी इस्लामिक में है कि बहुत सी कौमें आबाद होंगी कुरान को पकड़ कर, बहुत सी कौमें बर्बाद होंगी इसको छोड़ कर। और हम कहाँ पे हैं? हम बर्बाद, दिन ब दिन बर्बाद हो रहे हैं। हमारी यूथ को देख लें। तो सर अगर इस हवाले से अगर देखा जाए इंडिया की ये वॉर टेक्नोलॉजी के अलावा वैसे उनकी अगर हम टेक्नोलॉजिकली बात करें तो वो हमसे ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इसे डिनाई नहीं करेगा कि वो बहुत आगे हैं।
हम कहाँ पे हैं, हम क्यों नहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे इन सारे कामों के ऊपर? हम सर झूठी इंग्लिश सीखने के पीछे हैं। हमने झूठी इंग्लिश बोल के दूसरों लोगों को इंस्पायर करना है। इंडिया की टेक्नोलॉजी आप बात कर रहे हैं, हमारी जंग मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक पहुँचेगी। अगर पहुँचेगी भी तो एटम उनके पास भी एटम हमारे पास भी है, वो यहाँ तक नहीं बात जाने वाली। जिस हालात में से हमारी ये कौम गुजर रही है, जितना कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जितनी गुर्बत हमारे पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है, जंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अली रज़ा एडवोकेट। शाह साहब क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। आज मुझे जितने भी लोग मिल रहे हैं मार्केट के अंदर वो तकरीबन सारे एडवोकेट ही हैं। में भी हो भी सकता है, ये इत्तेफाक भी है। इत्तेफाक ही है। सर जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर हम उस टॉपिक की बात करते चलें तो टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की, हम तो बात करते हैं कि भाई हम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर हैं मुस्लिम, जिसके पास एटम बम है। बिजली हमारी तरफ नहीं आती, शट डाउन हो जाए तो 2-2 दिन हमारी तरफ बिजली नहीं आ रही होती। लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करते चलें तो वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गए हैं कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले जो हैं ड्रोन्स बना लिए हैं। यानी कि वॉर के अंदर अगर आप वहाँ पे उनको कहीं पे कोई चीज़ भेजनी है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो ड्रोन अपना काम करेंगे और वहाँ जाके उसको बम्बार करके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में कि इंडिया इतनी तरक्की करता जा रहा है? मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जनाब वहाँ पे सबसे पहले देखें उनकी एजुकेशन सिस्टम। वो लिटरेसी रेट उनका तकरीबन पाकिस्तान की निस्बत 90% है। और जो इधर पाकिस्तान है इसमें आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया गया। और लिटरेसी रेट यहाँ पे 100 में से जनाब 30 या 40% है। इसीलिए हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान जनाब ये टेक्नोलॉजी में स्टडी में बहुत ही पीछे है इंडिया से। और आज भी आप देखें इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी दुनिया में उनका नाम। सर हम बात करते हैं कि हम दुनिया के पहले एटॉमिक पावर, इस्लामिक एटॉमिक पावर हैं और हमारे पास अभी तक ऐसी कोई मतलब अगर बात करें टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इस तरह के ड्रोन्स बना सके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती हो, सेंसर्स के ऊपर सेंसर्स पे काम करती हो। लेकिन इंडिया ने जो है वो ये भी डेवलप कर लिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो दिन ब दिन इतनी मतलब वॉर हेड के अंदर वॉर के अलावा बात कीजिए तो वो हर तरह से तरक्की कर रहा है। हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? हमारा हमसाया मुल्क है, खित्ता एक है, लोग एक हैं, एनवायरनमेंट एक है। तो वहाँ पे सबसे पहले देखें ना, वहाँ पे करप्शन बहुत कम है। पाकिस्तान को जो सबसे पीछे धकेलने वाली चीज़ है वो करप्शन है। हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो बहुत करप्ट हैं, इसलिए हमारा मुल्क जो है ना बहुत पीछे चला गया इंडिया की वजह तो से। हम इंडिया से कम्पीट कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। हमारे जब तक ये हमारा पॉलिटिशियन जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो जब तक बेहतर नहीं होगा, ठीक है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं होगा, तब तक हमारा बहुत मुश्किल है। तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करते चलें, आपने एजुकेशन सिस्टम जो है उसको डोमिनेट किया है कि एजुकेशन जब तक बेटर नहीं होगी। एजुकेशन सिस्टम के अलावा अगर बात की जाए, इंडिया IIT के अंदर चंडीगढ़ की बात मैं बात कर रहा हूँ मदारस की, उन्होंने ये बनाए हैं, उन्होंने वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया एंड्रॉयड और iOS की तरह का, भारोस के नाम से। मतलब वो दिन ब दिन इतनी तरक्की करते हैं। अगर हम अपने IT स्ट्रक्चर की बात करें तो हम तो उसके अंदर भी कहीं पे नहीं है। हम तो उसमें ऑब्वियसली हम बिल्कुल भी दूर तक नहीं है, इंडिया के पास भी नहीं है, वो तो बहुत मुश्किल है। तो क्या वजह है ऐसी कि हम उस पर काम नहीं कर रहे और हमारा हमसाया मुल्क? हमारे सर जब हम पीछे रहेंगे, हमारे मुल्क में 2-2 दिन लाइट नहीं आएगी, लोगों के कारोबार बंद होंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए फिर हमें एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू हो जाता है कि भाई पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हुआ हुआ है, कोई सिस्टम चल नहीं रहा। हमारी जो अगर हम बात करते चलें, हमारा कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। इन हालात के अंदर हमें अपने ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा बहुत नहीं, अब ये 1-2 साल की बात नहीं, ये सदियों की बात है कि हमें वर्क करें मिल के, ठीक है। जैसे अब हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह कर रहे हैं, एक दूसरे पे मुकदमात बना के जनाब कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, वो वाला काम नहीं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने। पहले इनको न्यूट्रल हो के मुल्क की खिदमत करनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ होगा, बाकी कुछ हो। तो यानी हम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, लगता है आपको कि वो इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो दिन ब दिन इंडिया इस वजह से बिल्कुल वो ऑब्वियसली मैं जनाब लाजमी उनके जनाब वो तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि जनाब वो बहुत अच्छा एक इतनी बड़ी रियासत को वो कहते, उनकी 24 से 25 रियासतें हैं और हमारी सिर्फ 4 रियासतें हैं, तो क्या ह्यूज कंट्री है वो, तो उन्होंने ऐसे मैनेज किया हुआ है, उनको वाकई दाद के मुस्तहिक हैं वो जो मर्ज़ी तैयार कर ले, लेकिन हमारे पास भी इसके
दुगना जवाब है। हमारी आर्मी इंशाल्लाह मजबूत है तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जो मर्ज़ी कर ले, आर्टिफिशियल नहीं, उस मोदी अपना पीओ भी बना ले नहीं हो तो उसका जवाब दिया जाएगा। नहीं सर, ये तो हम एक जज्बे के तहत बात करते हैं ना, लेकिन अगर हम ऑन पेपर बात करें, ऑन पेपर अगर बात की जाए तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि इंडिया डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर हमसे बेहतर हो चुका है? बेहतर तो हो चुका है, लेकिन उसका ये है कि मतलब हमारा ईमान मजबूत है अल्लाह पर, तो इसलिए हम उनसे डरने वाले नहीं। सिर्फ ईमान पे तो जंगें नहीं ना लड़ी जाती। देखो ईमान भी ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हमारे जो आबा अजदाद थे, मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ईमान की वजह से जीती थी। उनका अल्लाह पर ईमान। लेकिन वो भी जंग के दौरान, गजवे के दौरान अपने घोड़े तैयार करते थे, अपनी ज़रें तैयार करते थे। वो सिर्फ इस बात पे नहीं जंग लड़ने चले जाते थे कि भाई हमारा ईमान जो है वो मजबूत है। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास भी है ना, हम भी काम कर रहे हैं इस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भी आज तक हमने क्या काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? बम तैयार हुए, एटम बम तैयार हुए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो उसमें कोई काम नहीं है, वो सेंसर्स के थ्रू तो नहीं चलता। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास भी ऐसा असला और गन्स वगैरह हैं कि हम उनका मुकाबला तो कर सकते हैं ना। अभी एक ट्वीट सामने आया है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का, और उस ट्वीट के अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान ने अभी 3 से 4 मतलब बिलियन डॉलर्स हैं वो किसी कंट्री को देने हैं, उसका डेट वापस करना है। और वो डेट वापस करने के बाद पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि वो पाकिस्तान जो है अपना पेट्रोल इंपोर्ट कर सके और कुकिंग ऑयल इंपोर्ट कर सके। तो इस हवाले से क्या लगता है, जो गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, सारा लाइट तो 2 दिन से वैसे भी नहीं आ रही। लास्ट कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, नेशनल बैंक के मैनेजर हैं, उनसे मुलाकात थी। कहते हैं कि हर मुल्क के पास ना 3 माह के रिज़र्व्स होते हैं कि जो इंपोर्ट कर सकें। हमारे पाकिस्तान में इस टाइम 1 माह का रिज़र्व भी नहीं बचा। और मेरा बिज़नेस है, मेरा यार्न आता है, इंपोर्ट होता है चाइना से। तो अब हमारा यार्न की भी कब की ब्लॉकेज है जनाब, इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है, एलसी ओपन ही नहीं हो रही। अब लास्ट कल परसों पता चला जी पेट्रोल की एलसी नहीं ओपन हुई। आप शट डाउन होने वाले हैं, शट डाउन पीरियड है। जब आपका वो कहते हैं बैंक प्लेयर, जो आप बैंक करप्ट कर गए तो आपके पास क्या रह जाएगा? तो सर फिर हम इतने बड़े दावे फड़े क्यों मारते हैं कि भाई हमारे आगे कोई टिक नहीं सकेगा, हमारे अंदर जो जज्बा है, हमारे अंदर जो पावर है, ये है वो है, पल्ले कख नहीं दे सर बातें। सर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जज्बा रहना चाहिए। जज्बा चले एज आ मुसलमान हमारा है, लेकिन ये भी तो ख़त्म होता जा रहा है। हमारे पास भी पहले जज्बा आता था जी, फ़ौज को देख के ना कभी कभी उनके साथ वॉक किया करते थे, सल्यूट करते थे। एग्जैक्टली फ़ौज को देख के सल्यूट करते थे, बड़ा मज़ा दिल में था कि या अल्लाह मैं भी वतनी जागती थी। एग्जैक्टली मैं भी फ़ौजी बनूँ। अब वो भी चीज़ नहीं रही। चलें ये छोटा मोटा जो भी धोखेबाजी वाला जज्बा, जो भी जज्बा है, होना भी चाहिए। इस चीज़ को, जज्बे को प्रमोट किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बेसिक ना हमें अपना कुरान पकड़ लेना चाहिए। हमें अपने, मैं आपको एक बात कहूँ, जो अपने रब का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं, वो अपने माँ बाप क्या, मुल्क का क्या होगा, किसी का भी नहीं होगा। जब रब आपको 5 टाइम बुलाता है, हम उसके आगे सजदा नहीं कर सकते, तो हम आगे क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं। हमारे वो हमारा रब हमें हमारी दौड़ में थका रहा है। थको, तुम्हारी दौड़ में तुम्हें थका दूंगा जब तक तुम मेरे पास नहीं आते, ये अल्लाह ही कहता है। तो सर अभी जो ये करंट सिचुएशंस चल रही हैं और करंट जो सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग, करंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग, क्या लगता है आपको कि अगर हम बात करते चलें, अपने आप को कंपेयर करें हम अपने आप को इंडिया के साथ, तो क्या लगता है हमारा कंपैरिजन बनता है? और अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो क्या लगता है इंडिया को, हम कौन सी फील्ड ऐसी है जिसके अंदर हम कम्पीट कर सकते हैं? हम हर बंदे को कम्पीट कर सकते हैं। हमारे पास, हमें इतने थोड़ी सी फैसिलिटेशन मिले तो सही। हमें थोड़ा सा, हमारे अभी मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ लाहौर में, उसकी वालदा को ब्रेन हैमरेज जो है तो वो हॉस्पिटलाइज हैं। मैं सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूँ कि इतना मेडिकल एक्सपेंसिव है और वो कोई आम फैमिली नहीं है। उसे भी फाइनेंशियली कह रहे हैं कि फाइनेंशियली बंदा सोच में पड़ जाता है कि मैं इतना एक्सपेंस इधर कर रहा हूँ, ये मेडिकल में। मतलब एक जो अपर क्लास बंदा है वो भी उससे अफेक्ट हो रहा है, वो भी सोच है कि इतना मेडिकल एक्सपेंस है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, हमारी ये टेंशन से नहीं खत्म हो रही है। हमने कहाँ पे जाना है, क्या वर्क करना है, क्या रिसर्च करनी है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो दूसरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं, वो लोग, उनकी दौड़ ही अलग है, वो अब आगे मज़ीद चीज़ें सोच रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो हमारी अभी बेसिक नेसेसिटीज़ की दौड़, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में जो अभी बेसिक नेसेसिटी, हम उससे बाहर नहीं निकल। सर आपका मेडिकल फ्री हो जाए, आपकी एजुकेशन फ्री हो जाए, सिर्फ ये 2 चीज़ें आप फ्री करें, आपको देखिए ये क्या क्या मिलता है यहाँ से, पाकिस्तान से। टैलेंट हमारे पाकिस्तान से जा रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। आप कनाडा का अगर देखते हैं ना रिसर्च, उनके वीज़ास किनको मिलते हैं? कनाडा के वीज़ा पंजाबियों को, पंजाबी, उनकी इंग्लिश ऐसी है सिंपल, उनकी ग्रिप है, वो हमारे आइल्स करने में वो ब्रांड हासिल कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम वो ही ना झूठी इंग्लिश बोल, शॉर्ट मतलब हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। देखें ना, हर साल हमारा बजट इशू होता है,
तो उसमें देखें हमारा तकरीबन 75% जो है बजट वो सारा आर्मी की तरफ है, ठीक है, डिफेंस में चला जाता है, एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया जाता है। और बाकी जो है बजट है 2% या 3% तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट पे दे रहे हैं, और 2 या 3% जो सबसे मेन डिपार्टमेंट है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको दे रहे हैं। तो बाकी पीछे ये जो डिपार्टमेंट है ये सबसे अहम है, उनके साथ ही ऐसी नाइंसाफ़ी करें तो फिर मेरे हाल में ये तो पीछे रहना ही है मुल्क। तो व्यूअर्स, कैसा था आज का प्रोग्राम? उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम, आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आगे ये ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी थी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।